हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, और आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक सेल ऑर्गेनेली। मैंने कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली बताए थे आपको? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडीज़, ये सब क्या हैं? सेल ऑर्गेनेली। तो हम एक एक ऑर्गेनेली लेके चलेंगे आपके लिए, जिससे कि आपको हर टॉपिक इजीली क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER भी कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये ट्यूब्स और शीट्स का एक नेटवर्क होता है जो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से कवर होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ये 3 शेप्स में पाया जाता है। एक तो होती है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह, एक राउंड और एक ऑब्लॉन्ग वेसल की तरह। 3 शेप्स हो गई इसकी। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ER मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है, यानी कि दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। जो ER होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम RER भी कहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER भी कहते हैं। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। जो RER होते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यदि उन्हें हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उनका टेक्सचर बहुत रफ दिखाई देता है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसके सरफेस पे पार्टिकल्स अटैच होते हैं, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ये इस तरह से होते हैं। सपोज ये एक सेल है और इसके अंदर रफ सा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वेल डिफाइंड तो न्यूक्लियस होता नहीं है उसमें, और यहाँ पे भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर क्या है? इस तरह से फ्रीली फ्लॉट करते हैं, इस तरह से जो ये राइबोसोम्स होते हैं फ्रीली फ्लॉट करते हैं। अब ये जो बनाते हैं फ्रीली फ्लॉट वाले जो होते हैं, ये किस काम में आते हैं? जितनी भी प्रोसेस होती हैं, प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स तो वो सेल में यूज़ हो जाती है। जबकि जो आपके यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें सपोज ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से अटैच किया है आपका ER, और उसके सरफेस पर ये इस तरह से राइबोसोम्स होते हैं, और कुछ इसमें भी फ्रीली फ्लॉट करते दिखाई देते हैं साइटोप्लाज्म में। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, इसलिए ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लॉट करते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें ये 2 तरह से होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी फ्लॉट करते हैं और ये ER से भी अटैच होते हैं। The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture। ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटीन बनाना। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आप सपोज आप ले लीजिए, आपकी ये सेल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर है राइबोसोम्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स जो चिपके हुए हैं, जो अटैच हैं, वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो सेल के बाहर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। जहाँ भी जिस भी सेल में नीड होगी बॉडी के अंदर, वहाँ ये उस प्रोटीन को ट्रांसफ़र करेंगे। जबकि साइटोप्लाज्म जो फ्रीली फ्लॉट करते हैं राइबोसोम्स, वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो सेल के अंदर ही यूज़ होता है। The manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on need। यही तो बताया मैंने आपको
कि जो भी प्रोटीन ये बनाते हैं, इनका काम प्रोटीन बनाना होता है, जो भी प्रोटीन बनाते हैं वो सेल हमारी बॉडी में किसी भी सेल में यदि प्रोटीन की ज़रूरत है तो वहाँ भेज दिया जाता है। और किसकी मदद से? ईआर की मदद से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से वो प्रोटीन वहाँ सेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। और इनका फंक्शन क्या होता है सेल में? ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स जो सेल फंक्शन में यूज होता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। जब मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तब मैंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की। प्रोटीन और लिपिड्स कौन बना रहा है? वो बना रहा है हमारा ईआर। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, ये जो ईआर बना रहा है लिपिड और प्रोटीन, वो किस में यूज हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस को कहते हैं बायोजेनेसिस। Some other proteins and lipids function as enzyme and hormones. कुछ लिपिड और प्रोटीन्स किस तरह काम करते हैं? एज अ एंजाइम भी काम करते हैं और एज अ हॉर्मोन्स भी काम करते हैं। अब आपकी जो बुक है ये, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? आपकी बुक के अंदर एक एनिमल सेल दी हुई है आपको, जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो किस तरह का होता है। देखिए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो स्मूथ वाला है आप उसे देखिए कि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं हैं, जबकि रफ वाले के ऊपर देखिए आप कि उसके ऊपर क्या है? छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं। ये क्या है? राइबोसोम्स बने हुए हैं, तो इसलिए क्या हो गया ये? रफ। Thus, one function of ER is to serve as channel for the transport of material between various regions to the cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus। यानी कि जो ER होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मेन फंक्शन ER का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। और कहाँ पर? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अलग अलग पार्ट्स में, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। यदि कोई भी मटेरियल पहुंचाना है तो वो काम कौन करता है? वो करता है आपका ER। द ER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यानी कि जो आपका ER है, जब सेल में बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनको भी कौन करता है? उनको भी करता है आपका ER। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, उसमें जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या रोल प्ले करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि जब उनके लिवर सेल्स में बहुत सारा पॉइजन और ड्रग इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है? डिटॉक्सीफाई करता है। डिटॉक्सीफाई मतलब सेल के बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आपका जो ये आज ये दिया हुआ है, इसमें बुक में आपके प्लांट सेल भी दी हुई है। इसमें भी आपको बताया गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह के होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं। देखिए आप, स्मूथ वाले जो हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं हैं, जबकि जो रफ वाले हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोल्जी बॉडीज़। तब तक के लिए बाय।